हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज टेंस का क्लास है, जिसमें हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जो पढ़े हैं स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छा, उनको रिवीजन होगा। और जो नहीं पढ़े हैं, वो आराम से पढ़िए, आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचाने हैं कैसे? तो सबसे पहले तो इसको पहचानने के नियम सुनिए। पहचानेंगे कैसे इसको? तो अगर समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। क्या बोले हम? कि अगर समय, लिख लीजिए इसको, अगर समय के साथ रहा है, कॉमा देंगे, रही है, कॉमा दीजिए, रहे हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट ध्यान से इसको देखिए। अगर समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। बाबू, हम देखिए आपको बताते हैं कि आप टेंस में कुछ याद कीजिए चाहे नहीं कीजिए, स्ट्रक्चर जरूर याद कीजिएगा। तो अब इसको देखिए क्या स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। अब बहुत स्टूडेंट के माइंड में आया होगा कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे और फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इसको हम समझाएंगे, ध्यान से देखिए। आप देखिए, आप लिखेंगे इसमें सिंस का प्रयोग, सिंस का प्रयोग। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जहां निश्चित समय दिया रहेगा। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जहां पर निश्चित समय, अगर निश्चित समय दिया रहेगा तो वहां पर क्या लगाइएगा आप? सिंस लगाइएगा। अब आइए फोर के बारे में जानिए कि फोर क्या है। फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। देखिएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, किया जाता है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जहां समय तो दिया रहेगा बट अनिश्चित टाइम के लिए देता है। तो यहाँ अनिश्चित लिखिए, अनिश्चित समय पता ही नहीं चलेगा, तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा आप? फोर का प्रयोग कीजिएगा। ध्यान से एक बार रिविजन कीजिए इसको कि अगर समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसका स्ट्रक्चर बोलिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जहां निश्चित समय दिया रहेगा वहां पर सिंस लगाइएगा, और जहां निश्चित समय नहीं दिया रहेगा वहां पर फोर लगाइए। जैसे वह बोला कि वह 2012 ईस्वी से किताब पढ़ रहा है, तो वह कन्फर्म है कि 2012 से पढ़ रहा है। तो जहां पर टाइम को डिनोट किया जाएगा वहां पर सिंस लगाइएगा। और जिसमें बोलेगा कि वह 4 दिनों से बीमार है, तो 4 दिन कहना से बीमार है, पता है आपको? नहीं है। तो जहां पर समय तो दिया रहेगा बट कन्फर्म
डिनोटिंग नहीं करेगा तो वहाँ पर किसका प्रयोग कीजिएगा, 4 का प्रयोग कीजिएगा। आप इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए अब आगे आते हैं, ध्यान दीजिए आप। हम 2 चीज़ बताए हैं अभी आपको कि जहाँ पर निश्चित समय दिया रहेगा वहाँ पर सिंस लगाइएगा, और जहाँ पर निश्चित समय नहीं दिया रहेगा वहाँ पर क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल राम हम क्या लिखे, हम लिखे कि राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। राम जो है सिर्फ 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। राम जो है कोई नाम है। हम बताए थे कि दुनिया के जितना भी नाम है थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ आता है। तो राम है, तो राम के लिए क्या लगाएंगे, हैव लगाए कि हैज लगाएंगे, तो राम के लिए हैज लगेगा। उसके बाद बीन लगाइए। पढ़ना के मीनिंग क्या होता है, रीड, बट रीड का चौथा रूप चाहिए, तो रीडिंग अ बुक। हाँ, अब बताइए कि सिंस लगाएं कि 4 लगाएं। 2 दिनों से है, ये बताया कहीं ना से। 2 दिन कब है, आज टाइम तो इसमें दिया है, बट कब दिया ही पता है नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज। समझ में आया आपको? एक एग्जाम्पल आप देखिएगा। क्या लिखे, करीम जो है 2016 ईस्वी से मुझे इंतजार कर रहा है। तो इसको बनाइए आप। करीम एक लड़का का नाम है और लड़का का नाम थर्ड पर्सन होता है, तो देखिएगा करीम के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पर करीम के साथ हैज लगाएंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद बीन लगाएंगे। इंतजार करना के मीनिंग होता है वेट, बट चौथा रूप लगाना है तो आईएनजी जोड़ देंगे, बेटिंग। और मुझे तो बेटिंग में 2016 से है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, कंफर्म दिया हुआ है कि 2016 से, तो जहाँ पर कंफर्म टाइम रहेगा वहां पर क्या लगाइएगा, सिंस 2016। कोई दिक्कत। एक एग्जांपल और देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा ज्यादा, देखिएगा। वह वह सुबह से किताब पढ़ रही है, इसको बनाइए। वह सुबह से किताब पढ़ रही है, तो वह लड़की है, तो सी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। याद रखिएगा, अगर सुबह का समय दिया रहे तो हमेशा सिंस लगाइएगा। तो सी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। राम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है, राम हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 डेज। करीम 2016 ईस्वी से मुझे इंतजार कर रहा है, तो करीम हैज बीन वेटिंग मी सिंस 2016। वह सुबह से किताब पढ़ रही है, तो सी हैज बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अब हम चलेंगे निगेटिव सेंटेंस की ओर। चलिए अब आइए निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव पढ़ा दिए, अब निगेटिव ध्यान दीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का मतलब होता है किसी भी वाक्य में नकारात्मक रूप से, नकारात्मक मतलब होता है नहीं। जैसे में इसका डायरेक्ट हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस लगाइए, फोर लगाइए, अगर टाइम दिया है तो टाइम लगा दीजिए, कोई दिक्कत। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंस या फोर प्लस टाइम दिया रहेगा तो टाइम, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल समझिए।
वह 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहा है। कैसे बनाइएगा इसको, देखिए कैसे बनेगा इसे। वह, तो वह का मीनिंग क्या होता है, ही। उसके बाद क्या लगाइएगा, हैज। उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद पढ़ना के मीनिंग क्या होता है, रीड। बट चौथा रूप चाहिए तो रीडिंग हो जाएगा। और 2 घंटे से है तो यहाँ पर आखिरी 2 घंटा, तो 4 2 आवर्स। आवर्स का मतलब घंटा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया आपको? देखिए समझ में आया। एक एग्जांपल आपको और देंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ध्यान दीजिए, सीता और गीता 2 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है। इसको बनाइए, आप खुद से बनाइए। देखिए सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। अगर सीता अकेले रहती तो सिंगुलर नंबर, अगर गीता अकेले रहती तो सिंगुलर नंबर। मगर जैसी सीता और गीता जब 2 सहेली हो गई तो ये सिंगुलर नहीं है, कौन सा है, प्लूरल हो गया। तो इसके लिए क्या लगाइएगा, हैव लगाइएगा। उसके बाद तो 2 दिनों से इंतजार, निगेटिव पढ़ा रहे तो यार नहीं जोड़ लीजिए, अंग्रेजी नहीं सीख रही है। तो सीता एंड गीता हैव, उसके बाद नोट लगाइए, और नोट के बाद बीन। सीखना का मीनिंग होता है लर्न, बट इसके चौथा रूप लगा लर्निंग। लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश फॉर 2 डेज। 2 डेज इसलिए लगाए कि 2 दिनों से है, 2 दिनों से। तो सीता और गीता 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रही है, तो सीता एंड गीता हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। आया समझ आपको? चलिए अब 3 सेंटेंस दिया हुआ है। वह सुबह से काम नहीं कर रही है, हम हाल ही में टीवी नहीं देख रहे हैं, वे आज फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। 2 सेंटेंस हम बताएंगे और 1 सेंटेंस आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। देखिए वह सुबह से काम नहीं कर रही है, तो लड़की है, तो यहाँ पहले सी हैज नोट बीन वर्किंग, सी हैज नोट बीन वर्किंग। सुबह से है तो अभी तो आपको होता है कि सुबह रहे तो क्या लगाइएगा यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हम हाल ही में टीवी नहीं देख रहे हैं, तो हम का मीनिंग क्या होता है, बी। अब बी के साथ क्या लगाइएगा, हैव नोट बीन वॉच, मतलब होता है देखना, बट चौथा रूप चाहिए तो वाचिंग लगाइए, वाचिंग टीवी। उसके बाद हाल ही में कह रहा है तो यहाँ लेटली हो जाएगा। कोई दिक्कत? वे आज फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। ये जो सेंटेंस है इसको आप कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे, कमेंट कीजिएगा। देखिए अफर्मेटिव आपको पढ़ा दिए, निगेटिव पढ़ा दिए, अब इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे। अब आइए, अफर्मेटिव पढ़ा दिए, निगेटिव पढ़ा दिए, अब पढ़ाएंगे आपको इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछना, इसमें क्या लगा रहेगा, तो वह इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है। इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान देखिए, स्ट्रक्चर में होता है पहले हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अगर सीन्स लेगा या फोर लेगा, उसके बाद टाइम दिया है टाइम दे दीजिए। ठीक है, तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सीन्स रहे, फोर रहे, और टाइम को डिनोट कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। क्या मैं क्या मैं 2 सालों से किताब पढ़ रहा हूँ। क्या से कब से कैसे सेंटेंस शुरू होता है तो प्रश्न के प्रश्नवाचक चिन्ह देना जरूरी है। ठीक है बाबू, क्या मैं 2 सालों से किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो आई के लिए क्या लगाइएगा, हैव की हैज, तो पहले यहाँ हैव लगेगा, उसके बाद आई, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या लगाइएगा, बीन, उसके बाद रीड, बट चौथा रूप चाहिए तो रीडिंग अ बुक, सिंस लगेगा फोर,
तो 2 सालों से दिया हुआ है, तो 2 साल कब आपको पता है? तो जहां पर टाइम को पता नहीं वहां पर क्या लगाइएगा, 4 लगाइएगा, तो 4 2 ईयर्स। कोई दिक्कत? प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। देखिए अगला देखिएगा, क्या लिखे? क्या सीता सुबह से किताब पढ़ रही है? इसको बनाइए। तो कैसे बनेगा? सीता जो है से थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और सीता के लिए हैज का प्रयोग करेंगे, तो पहले हैज लिखिए, फिर सीता, उसके बाद बीन लगाइए और रीडिंग अ बुक, बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। एक बार इसको रिवीजन कीजिए। इंट्रोगेटिव का मतलब अभी होता है किसी भी वाक्य में प्रश्न को पूछना। तो हैव रहे, हैज रहे प्लस सब्जेक्ट, बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस रहे, फोर रहे, उसके बाद टाइम को दे दीजिए। जैसे क्या मैं 2 सालों से किताब पढ़ रहा हूँ, तो हैव आई बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 ईयर्स। क्या सीता सुबह से किताब पढ़ रही है, तो हैज सीता बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। उम्मीद करते होंगे यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। चलिए 3 सेंटेंस दिया हुआ है, फिर देखिए, क्या तुम एक हफ्ते से यह किताब पढ़ रहे हो? क्या रोहन 2020 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा है? क्या वह 8 बजे से खाना बना रही है? यह जो भी सेंटेंस है बाबू, आपका एग्जाम में पूछा गया है, 10th में 12th में, वो सब छाटा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या तुम एक हफ्ते से यह किताब पढ़ रहे हो, तो इसको क्या बनाएंगे? तुम जो है सेकेंड पर्सन, तो हैव लगाइए, हैव के बाद यू, यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद बीन लगाना है, रीडिंग दिस बुक, क्या है कि एक दिस बुक, फोर लगाइए, क्या है कि एक हफ्ता, कहने से बात कर रहा है, बता आपको। फोर आ वीक, वीक का मतलब होता है एक सप्ताह या हफ्ता बोलते हैं। तो हैव यू बीन रीडिंग दिस बुक फॉर अ वीक। देखिए, क्या रोहन 2020 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा है? तो रोहन एक लड़का का नाम है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। तो देखिए हैज, उसके बाद रोहन, उसके बाद बीन, रीडिंग, रीडिंग लिखिए चाहे स्टडी लिखिए, रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल सिंस 2020। हैज रोहन बीन, यहाँ स्टडी भी लिख सकते हैं, हम रीडिंग लिखे हैं, आप स्टडी भी लिखिएगा, वह एन जी जोड़ दिया तो गलत नहीं होगा आपका। तो हैज रोहन बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020 का। क्या वह 8 बजे से खाना बना रही है? ये जो तीसरा सेंटेंस है, आप इंट्रोगेटिव में कितना सीखे, इसको भी कमेंट कीजिएगा आप वीडियो के नीचे। अफर्मेटिव पढ़ा दिए, निगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए, अब इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि किसी भी वाक्य में प्रश्न तो पूछा जाता है, लेकिन निगेटिव के अर्थ कैसे? स्ट्रक्चर देखिएगा आप, स्ट्रक्चर में क्या, पहले हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, अगर दिया रहेगा तो उसके बाद सिंस या तो फोर, उसके बाद टाइम अगर डिनोट करना है तो टाइम दे दीजिए, कोई दिक्कत? तो हैव रहे, हैज रहे प्लस सब्जेक्ट रहे, नोट रहे, उसके बाद बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट या सिंस प्लस फोर प्लस टाइम अगर दिया रहे तो लगाइए। देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, क्या रोहन ध्यान दीजिएगा, क्या रोहन 2020 ईस्वी से किताब नहीं पढ़ रहा है? इसको बनाइए आप। देखिए रोहन जो है एक लड़का है और इसके लिए क्या लगाइएगा? हैज लगाइएगा। तो हैज रोहन, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नोट चाहिए, उसके बाद बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2020। तो हैज रोहन नोट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2020। आया समझ आपको?
क्या से कब से सेंटेंस शुरू होगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए, कोई दिक्कत? आप देखिए, क्या वे लोग 8 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? इसको आप बना सकते हैं। क्या वे लोग 8 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ लगाइए पहले हैव, उसके बाद दे, उसके बाद नोट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 बजे से है 8 o'clock। क्या वे लोग 8 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? एक बार इसको रिवीजन कीजिए। हैव रहे, हैज रहे, प्लस सब्जेक्ट रहे, नोट रहे, बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, टाइम दिया रहेगा तो सिंस लगाइए, फोर लगाइए। क्या रोहन 2020 ईस्वी से किताब नहीं पढ़ रहा? तो हैज रोहन नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस 2020। क्या वे लोग 8 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 8 o'clock। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, 3 सेंटेंस दिया हुआ है इंट्रोगेटिव निगेटिव में। क्या रीना 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही है? क्या वे हफ्तों से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं? क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है? 3 सेंटेंस है। 3 सेंटेंस में 2 सेंटेंस हम बताएंगे, एक सेंटेंस आप खुद से प्रयास कीजिएगा, देखिएगा। क्या रीना 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही है? तो रीना के लिए क्या लगाइएगा? पहले हैज लगाइए, हैज रीना नोट बीन, कोई दिक्कत? नोट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। 3 महीने, यहाँ टाइम तो दिया हुआ है बट फिक्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 4 लगाइएगा। तो हैज रीना नोट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 months। क्या वे हफ्तों से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं? ये जो सेंटेंस है इसका जवाब आप दीजिएगा। और क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही है ये हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर लगाइए हैज इट नोट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वे हफ्तों से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं? आप मेरा वीडियो से क्या सीखे इसको कमेंट कीजिएगा इस वाला से। देखिए, अफर्मेटिव पढ़ा दिए, निगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ा दिए। एक सेंटेंस और बचा हुआ जिसका नाम है WH, वो हम पढ़ाएंगे, आप ध्यान से देखिएगा। आप ध्यान से देखिएगा WH के बारे में। WH इसका मतलब क्या होता है? तो WH का मतलब होता है क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न को पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या क्या आता है, ध्यान से देखिएगा आप। इसका नाम सुने हैं आप लोग? हु मतलब क्या होता है, हिंदी लिख रहे हैं, कौन। बेयर मतलब होता है कहाँ। हाउ मतलब होता है कैसे। और बेन मतलब होता है कब। और वाई मतलब होता है क्यों। और वाट मतलब होता है क्या। ये सब जितना भी हम लिखे हैं ये जो आता है WH के अंतर्गत आता है। अब WH का स्ट्रक्चर देखिएगा ध्यान से आप। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखिए इसका। WH पहले लगाना है, उसके बाद हैव लगेगा कि हैज लगेगा। ये डिसाइड कौन करेगा? सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद बीन लगाइए, और बीन के बाद वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सिंस लगाइएगा, फॉर लगाइएगा, उसके बाद टाइम लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा इसको। WH में कौन कौन आता है? हु आता है, बेयर आता है, हाउ आता है, बेन आता है, वाई आता है, व्हाट आता है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो WH प्लस हैज प्लस नो सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस प्लस फोर प्लस टाइम। अगर सेंटेंस यहां तक समझ में आया, एग्जांपल देखिएगा इसको।
राम 2 वर्षों से पटना क्यों जा रहा है? राम जो है वो 2 वर्षों से पटना क्यों जा रहा है? इसको बनाइए। क्यों का मीनिंग क्या होता है? क्यों का मीनिंग होता है वाई। तो वाई लगाइए पहले यहाँ पर वाई। उसके बाद वाई के बाद हैव लगेगा कि हैज लगेगा, तो ई डिसाइड करेगा सब्जेक्ट, और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? तो राम है। तो राम के लिए क्या लगाएगा? हैज। तो वाई के बाद लगेगा हैज, उसके बाद राम, उसके बाद बीन। जाना के मीनिंग होता है गो, बट गोइंग टू पटना। पटना 2 वर्षों से टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये 4 होगा और 2 ईयर्स हो जाएगा। 2 ईयर्स हो जाएगा। 2 ईयर्स हो जाएगा। 4। तो राम 2 वर्षों से पटना क्यों नहीं जाए? तो वाई हैज राम बीन गोइंग टू पटना फॉर 2 ईयर्स। इसको दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 सेंटेंस दिया हुआ है, WH का है। अब आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है? वह 5 सालों से कहाँ काम कर रहा है? तुम कल से क्यों रो रहे हो? 2 सेंटेंस हम बताएंगे और 1 सेंटेंस आप जवाब दीजिएगा कमेंट के नीचे। तो देखिए इसको देखिए, इसमें कौन का मीनिंग आई होता है कि हु मतलब होता है कौन। हु मतलब क्या होता है? कौन। तो हु के लिए क्या लगाएगा? हैव हु के नहीं, तुम्हें, तो यू रीडिंग इंग्लिश। इसमें समय दिया हुआ है, समय इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हु हैव यू रीडिंग इंग्लिश, या रीडिंग इंग्लिश यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। देखिए वह 5 सालों से कहाँ काम कर रहा है, तो इसको बनाइए कैसे में। कहाँ का मीनिंग कहाँ होता है? बेयर हैज ही, एक मिनट, हु हैव यू, बीन छोड़ दिए यहाँ पर ही, ध्यान दीजिएगा। यू के बाद बीन लगाइए यहाँ पर ही। उसके बाद बेयर हैज ही के बाद बीन, फिर वर्किंग काम कर रहा है, बट 5 सालों से। तो वेयर हैज ही बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। कोई दिक्कत? वेयर हैज ही बीन वर्किंग फॉर 5 ईयर्स। तुम कल से क्यों रो रहे हो? इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में कीजिएगा। अब आज का क्लास यहीं रखिए। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट हो 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, उनको पास ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। एक बार इस चैनल को सपोर्ट कीजिए आप लोग, और इस तरीका से प्यार दुलार दीजिए। हम आप लोग को अंग्रेजी एकदम आराम से सिखाएंगे और बहुत अच्छा लेवल तक सिखा देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखिए। फिर से बोलेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।